तो मैं एस्टिमेट जो लगा रहा हूँ वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट करोड़ में तो बहुत आराम से लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डाटा भी 3 महीने का है, और इस 3 महीने का डाटा इतना बड़ा हो चुका है जिसमें से डीएसपी साहब भी एप्लीकेशन कई बार लेते हुए कहते हैं कि भाई साहब ये और इतनी सारी कहाँ से ले आए। तो वो सोच के देखे, उस डाटा को देख के मेरे को लगता है कि डाटा बहुत बड़ा करोड़ों रुपए में जाएगा ही जाएगा। और देखिए कहीं ना कहीं जैसे प्रॉपर्टी आईडी का आप खेल बता रहे हैं कि तहसील के अंदर चल क्या रहा है, जैसे प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो है कोठियों के फोटो आए हुए हैं, कोठियों के क्या वहां पर रजिस्ट्री खाली प्लाटों की हो रही है? हाँ सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है सर, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया होगा, मे भी हो सकता है कि किसी और प्लाट की फोटो उतार ली साइड वाले की, नगर पालिका वालों से सेटिंग कर ली कि भाई कर दे। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक कवर्ड एरिया पे भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, मतलब जो बनावट है आपकी उसके ऊपर भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अगर मेरी 40,000 पे स्टाम्प ड्यूटी लग रही है तो 5-10,000 रुपये नगर पालिका को दे देते होंगे, फिर भी 30,000 की बचत है, उसमें 20-30,000 खुद खा लेते होंगे। ठीक है, जो मतलब कराते हैं ये काम, जो इनके नगर पालिका के फेवरेट पर्सन है, क्योंकि हमारे थ्रू तो हम ये काम कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि करने नहीं देंगे, क्योंकि 2 नंबर का काम है करना। जब रजिस्ट्री करते हैं कोई अधिकारी जो है, जैसे अब रजिस्ट्री कर रहे हो, निरीक्षण पे नहीं जाते क्या कि वहां पर मौके पे क्या चीज बनी हुई है, कौन काबिज है कौन नहीं? सर वो चीज सारी नगर पालिका के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका ने क्या दिया, वहां पे घर बनाओ, क्योंकि वो काम नगर पालिका का है, जब एनओसी देता है। हाँ, एनओसी वगैरह जो भी उसका काम है प्रॉपर्टी आईडी का, वो सारा का सारा नगर पालिका ने क्या रखा है, यहाँ पे खाली प्लाट बना हुआ है, तहसीलदार साहब कहेंगे हाँ ठीक है खाली प्लाट है, रजिस्ट्री में क्या लिखा है खाली प्लाट है, ओके है, ठीक है। तो उनके पर्सपेक्टिव से तहसीलदार साहब ठीक है वहाँ पे। हाँ, अब क्या हो रहा है, नहरी की प्रॉपर्टी आईडी दिखा के अंदर खाली प्लाट लिख देते हैं, फिर खाली प्लाट की बन जाती है। अब क्या हुआ, नगर पालिका ने कैसे भी तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाई, रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार साहब ने देखा खाली प्लाट एग्रीकल्चर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, होगी रजिस्ट्री, वो प्रॉपर्टी आईडी डिलीट होगी। ये देख लीजिए कि मतलब डिटेल्स आई है सर, जो कि सॉरी, जो कि अब मतलब पर्टिकुलरली उनकी रजिस्ट्री होगी नहीं, तो एक लिस्ट है वो पर्टिकुलरली डीटीपी अनऑथराइज्ड लिस्ट करके ऐसे उस पर टाइटल है। अब वो लिस्ट अंदर से ही तहसील से हमको मिली है, वो नहीं पता भी क्या उसमें मैटर है, जो कि अभी खुलासा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का, जो भी है। लेकिन वो मैटर जो है उसमें ये है कि ये पर्टिकुलर खसरे की रजिस्ट्री नहीं होगी, जो कि अब ऑथराइज है, मतलब वो पर्टिकुलरली ऑथराइज करने का उसको वे जो है मे बी वो गलत होगा, या फिर उसके अंदर जो भी एक पर्टिकुलर मेथड होगा जो इसकी वजह से वो अभी बंद कर दिए। जो वो डॉक्यूमेंट्स है सरकारी नहीं है क्या सर? नहीं खसरे वो पर्टिकुलर जो है वो ऑब्वियस ही बात है, लैंड तो वही है, लेकिन उसको जो ऑथराइज मे भी ऑथराइज करने का तरीका जो है, जैसे सीएलई होता है, चेंज ऑफ लैंड यूज बोलते हैं, जो डीटीपी से हमको लेना होता है, मे भी वो नहीं होगा, या कोई अदर रीजन हो सकता है। मैं जो एस्टिमेट लगा रहा हूँ यही होगा कि सीएलयू के बिना उसको अनऑथराइज को ऑथराइज कर दिया गया, तो ये पर्टिकुलर एक मुद्दा होगा सर। क्या तहसील में ऐसी रजिस्ट्री है जो अभी अनुपूर्ण कॉलोनी है उनकी रजिस्ट्री हो रही है? अब नहीं हो रही सर, क्योंकि ऑनलाइन क्या हो रहा है, पहले होती थी, मे भी हो सकता है पहले कर देते थे ये पैसे ले लेके जो भी करते होंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है सर कि वो सॉफ्टवेयर में अगर अनऑथराइज प्रॉपर्टी आईडी में अनऑथराइज है ना सर, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं उठाता, क्योंकि ई रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो गई ना। अब जो नया सॉफ्टवेयर आया है उस कंपनी में मैं काम भी करता था, जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया सर उसमें मैं काम भी कर चुका हूँ। हाँ, जैसा कि आपने, हम बात करेंगे अवैध कॉलोनियों की। डीटीपीओ आता है कॉलोनी पर पंजाबी चलाता है, कॉलोनी को बिल्कुल नष्ट करके चला जाता है, फिर भी वो कॉलोनी दोबारा से उभरती है। मैं तो सोचता हूँ कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल यही है। बरवाला के अंदर विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं, उन कॉलोनियों के अंदर जो है विकास कार्य चल रहे हैं, ठीक है। जो विभाग है वहां पर अब पब्लिक हेल्थ की है जो लाइनें भी बिछाई जा रही है, सीवरेज भी दी जा रही है, आखिर में उनके कनेक्शन भी किए जाएंगे, ये क्या खेल है सर? ये खेल तो डीटीपी को ही जवाब देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब आप जैसे कह रहे हैं कि ये गलत है, तो आम आदमी को पता होगा गलत है, ठीक है। अब वो गलत करने वाले ही गलत है तो फिर क्या फायदा ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नगर पालिका के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं 5वें महीने में लड़ाई स्टार्ट करी थी, उसके बाद मैं चुप हो गया। चुप होने की वजह मेरा कोई डर नहीं था, चुप होने की वजह ये थी ना तो मेरे को पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल गेन चाहिए कि मेरे को नाम कमाना ठीक है, या ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई एडवर्टीजमेंट करनी है मेरी एज ए लॉयर, ठीक है। भगवान की दया से मेरा काम बिल्कुल ठीक है, आप सभी भाइयों की दया, ठीक है। तो उस वे में मेरे को कोई पॉलिटिकल गेन, कोई एडवर्टीजमेंट गेन मेरे को नहीं चाहिए था, ठीक है। और प्लस ये था मेरे को कि भाई ये मुद्दा, मेरा काम पर्टिकुलरली नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मेरा पर्टिकुलर एस्पेक्ट यही है ना, कि आप भी सेम काम कर रहे हैं, मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, आप भी वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, मैं भी वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका भी काम हो रहा है, मेरा भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आपका भी नहीं होना चाहिए, होना पर्टिकुलरली दोनों का चाहिए, क्योंकि हम सारे यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं। कभी भी आज तक मैंने ऐसे नहीं कहा पूरे बरवाला की, आप बार काउंसिल पूरी सारे के सारे वकील किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं,
कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि आप 50,000 रुपये रोज के कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, मेरा ऐसे कोई इमूवर एडवांटेज नहीं लेना चाह रहा मैं कि भी हाँ भी मेरे को भी ऐसा करना नहीं, मेरे पास जितना काम आ रहा है पर्टिकुलरली होना चाहिए। इसी के लिए मैंने डीएसपी साहब का फिर मैंने थक हार के, क्योंकि मेरे से वो 2420 गज का एक काम चला गया सर, और भी बहुत सारे काम जाते रह रहे हैं रेगुलर बेस में। अब तक आप इस मामले को लेकर किस किस अधिकारियों से मिल चुके हैं? सर मैं डीएसपी साहब से मिल चुका हूँ पर्सनली एक बार, लेकिन एप्लीकेशन रोज जब मैं इंस्पेक्शन करता हूँ तहसील में तो एक इंस्पेक्शन लगा रखा है मैंने, जिससे क्या होता है मैं रोज ये प्रॉपर्टी आईडी निकालता हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो लगभग 1 साल पुराना है, उससे पहले भी ये काम हो रहा था, तो मैं उस सब की डिटेल निकलवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी साथ में कूद चुका हूँ पूरी तरीके से। अब मेरा काम है बिल्कुल ठप करने की कंडीशन में आ चुके हैं कि भाई हाँ भाई इसको तो हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर ये उभर गया तो ये हमारी ऐसे करेगा, सीधी सी हिसाब ये है सर। ठीक है, अब क्या हो गया सर, जब मैं कुछ पूछा ना मैं पुराना रिकॉर्ड भी निकाल रहा हूँ, तो जब से मैंने ऑफिस में खोला था मैं पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रहा हूँ कि गलती तो उसमें ही पाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उस टाइम प्रतीक कथुरिया तो था नहीं जो आवाज उठा लेगा, तो कुछ ना कुछ तो कपड़ेबाजी हुई होगी कहीं ना कहीं। प्रतीक जी मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि मतलब तो जनता हाँ। कहीं ना कहीं वहां पर जो पहले वाले जो काम करवा रहे हैं वो पैसा देके काम करवा रहे हैं। बिल्कुल है सर, एक बात है सर, 2420 गज की प्रॉपर्टी आईडी है सर, एक लॉजिकल वे। मेरे में तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये देखो पर्टिकुलर रिमार्क्स डाल रहे हैं जो मेरी प्रॉपर्टी आईडी, जो कि मैंने अर्जेंट फीस भी भरी है गवर्नमेंट की 1000 पे, कि municipal committee is not competent to make split ID for selling purpose having area more than 1000 square meter or 1210 स्क्वायर यार्ड्स, गज मतलब 1210 गज, मेरी गज है 2420 गज की। ठीक है, तो यहाँ तो कह रहा है हम कॉम्पिटेंट ही नहीं है, मतलब हमारे पास लिमिट जो है वो 1210 गज की है। वहीं पे उन्होंने वो प्रॉपर्टी आईडी सेम प्रॉपर्टी आईडी पे स्प्लिट कैसे कर दी, किसी और बंदे ने लगाई, आप उनसे वो एप्लीकेशन नंबर मांगो। अगर आप रजिस्ट्री करवाने गए, प्रॉपर्टी आईडी बनवाई सर पहले आपने प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, प्रॉपर्टी आईडी बनवाई तो वो नहीं बनी, वो स्प्लिट नहीं, स्प्लिट मतलब होता है सर जब 2420 गज की है तो कंप्यूटर जो है 2420 गज की 10 गज के हिसाब से या 2420 गज के हिसाब से स्टाम्पिंग क्यों उठाएगा। अब मैंने उसको जब तक स्प्लिट नहीं कराऊंगा ना 100 गज 100 जैसे जितनी मेरे को चाहिए, अब मेरे को जैसे 100 गज के प्लॉट काट दे वहां पे इस्तेमाल प्लॉट से, वो तो 100 गज के प्लॉट अगर कट रहे हैं मान लो 2420 गज में से, तो वो क्या हो रहा है वो 100 गज की स्टाम्प ड्यूटी उठाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टाम्प ड्यूटी लोगों की फालतू को ही लगने दूंगा। तो ये एक पर्टिकुलर मुद्दा है सर, तो इसलिए मैंने उसको स्प्लिट करवाया जो कि रूल कर गया। अब इन्होंने कह दिया भी हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जब दूसरे बंदे ने करवाना चाहिए इसलिए उन्होंने उसके लैंड सब डिवीजन कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी आईडी नंबर तक मेरे पास है सर। ठीक है, ये उनके प्रॉपर्टी आईडी नंबर है, मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ, जनता को दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो मे भी कोई एक्सेस करके हो सकता है वो डिफेम करने वाला सीन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आईडी नए वाले हैं, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आईडी मेरी जो है किस किस के नाम पर जमीन जगह की सारा डिटेल है। थाने में भी ये कमेटी वाले एक बार जा चुके हैं, मेरी कंप्लेंट में जो 49 डीएसपी बीडब्ल्यूएल के लिए पहले मेरे बयान हुए, फिर इनको भी बुलाया गया था जिसमें रणदीप नहीं थे बस, और बाकी सारे के सारे थे जो कि अपना उस टाइम शायद वो ट्रेनिंग पे गए होंगे जो भी है, नीरज जी थे, अपने अनिल थे और अपने सुमित नाना जी थे। सेक्रेटरी और रणदीप जी के बयान उस दिन नहीं हुए थे। ठीक है, तो इनको बुलाया गया था, बाद में क्या था मैं देख लूंगा, लेकिन उस मतलब मेरे को भेज दिया गया, कहते आप कोई नहीं आप कोर्ट का काम कर लो ना, हम देख लेंगे, आपको जरूरत होगी तो बुला लेंगे। वो जरूरत हो ही नहीं, जो इतना में भी हो सकता है किसी अधिकारी का फोन चला गया होगा या पॉलिटिकल पर्सन का फोन चला गया होगा, तो वो इंक्वायरी रोक दी गई। अब मैं यही 2 महीने से मैं भी डिमांड कर रहा हूँ 17/11 की मेरी एप्लीकेशन से। आईओ का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना। मेरे को ये पता था सिविल मैटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आईओ से साहब से जब बात की थी तो उनको मैटर थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, तो मैंने ये इन्वेस्टिगेशन लगा दिया था, अपनी इंस्पेक्शन लगा दिया था तहसील में, लगाया कमेटी में था, कमेटी वाले मना कर गया ऑन रिकॉर्ड, जिसकी अपील चल रही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर मैंने इंस्पेक्शन करने के बाद क्या किया, जो प्रॉपर्टी आईडी जैसे डिलीट हुई है, कहीं पे वैकेंट प्लॉट दिखा रखा है, घर बना हुआ है, जैसे घर बना हुआ है सर, वैकेंट प्लॉट दिखा रखा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे में एप्लीकेशन रोज डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, आईओ साहब को देने लग गया कि इससे ऊपर आपको क्या प्रूफ चाहिए एफआईआर लिखने के लिए। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आईडी नंबर है, ये उसकी रजिस्ट्री नंबर है, रिकॉर्ड तहसील में भी पड़ा है, चेक करो, जाके चेक करने में आपको ऑनलाइन मिल नहीं रहा रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो कैसे हुआ, पकड़ो कमेटी वालों को, उसी टाइम बिठाओ, हाँ भाई इन सब का डाटा मेरे को चाहिए, इनका एप्लीकेशन नंबर दो, डॉक्यूमेंट क्या है वो दिखाओ, वही सिखा रहा, साबित हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम चीज है, एक पर्टिकुलर चीज है। तो मैंने खुद ने कहा इन्वेस्टिगेशन का जब पार्ट बनना हो मैं आ जाऊंगा, ये इन्वेस्टिगेशन का मैं ही पार्ट बनाऊं, सारी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ। मैंने 15 तारीख को, 16 तारीख को और ये अपनी 1/1/26 को दरखास्त। आपकी सारी बातें सही हैं, जब प्रशासन नहीं सुनवाई करता तो इसके लिए न्यायालय है,
न्यायालय में आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप इस मामले को न्यायालय में क्यों नहीं लेके जाते? जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो आप न्यायालय में क्यों नहीं लेके जाते? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आप दबाव बनाकर तहसील के अंदर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? सर, न्यायालय में जाने का भी प्रोसीजर होता है। अंडर पीसी एक्ट सेक्शन 19 में कहता है कि आपको सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको सीधा किसी भी पुलिस अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट एक्शन लेने दो। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट सीधा एक्शन नहीं ले सकते करप्शन के, ये एक पर्टिकुलर वे बनाया। सुनो, आप वकील हैं, मैं पत्रकार हूँ। हाँ। जनहित याचिका, नहीं, जनहित याचिका जो ये जनता के लिए जो धोखा हो रहा है, जनता जो लुटी जा रही है। आप पीआईएल कह रहे हैं, पीआईएल के लिए भी प्रोसीजर सर सैंक्शन का है। मैं बताता हूँ, सैंक्शन एक जनरली डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए भी डायरेक्टर साहब को लेटर लिख रखा है। डायरेक्टर साहब ने उसके लिए आगे इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर रखा है अपने सीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल काउंसिल हिसार जो भी नगर निगम है उसका। एक बार आपको मैं डॉक्यूमेंट दे देखो, ये डायरेक्टर साहब को मैंने अर्बन एंड लोकल आपकी सारी बात सही है। जब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, सब मिले हुए हैं। हाँ। सब मिले हुए हैं, इसके बाद इंसान कहां जाए? अगर एक वकील को प्रशासन इतना गुमराह कर सकता है, इतनी चक्री घुमा सकता है, तो आम आदमी क्या करे? ये सर देखो, ये एसीबी का नोटिस है सर मेरे